जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोक में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महत्तत्व, महत्तत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूत का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य। विषयों का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बना हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत, गुणों से रहित कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों से बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत रहित है। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित है, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। वे परमात्मा हाथ पैर से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेग पूर्वक चलने वाले। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोगों का आस्वादन करते हैं। इस तरह ज्ञान इंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्तों के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्तों के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं। इस तरह कर्म इंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्म इंद्रियों का सभी कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना। भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्म से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु की आदि की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटे से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, तो उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र की शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। विशिष्ट भाव यह है कि इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है। अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेव सर्वम। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वो परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है।
ज्ञेय तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 शब्दों में हुआ है। उनमें से ये 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोक का और आगे के 2 श्लोक का भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकरण का सार है। जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही है। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सत सच्चा हम कहा है। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देशों में भी वे परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वे परमात्मा है। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महत्तत्व है, महत्तत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है और दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक अहम है और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई नहीं है। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, वस्तु के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा तत्व समीप होने पर भी दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के लिए ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब ये प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा, उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण ही परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिखा हुआ, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय भी कहा गया है और अविज्ञेय भी कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय, और वह इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है।
सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान जानने को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है इस मान्यता मानने को भी कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि को, जो कि अवास्तविक है, कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं को, जो कि वास्तविक है, कौन मिटा सकता है? तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूपते से नहीं रहेगी। प्रत्युत इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा। विशिष्ट भाव यह है कि परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे ही परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है? परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। करण मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां करण में नहीं होती। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन, मनन, वर्णन करने से नहीं होती। शरीर, संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं है, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं है, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। स्वीकृति स्वयं में होती है, इसलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जाती। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं विवाहित हूं आदि, परंतु मन बुद्धि में होने वाली बात भूली जाती। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता और विपरीत भावना भी नहीं आती। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हैं, दिखते हुए भी तत्व से एक ही, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में पदों में परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से, ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाले सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करने से, विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि, रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पंचभौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं।
तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।